भाई आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम कि आज आज की जबान हमारी जो है हिंदुस्तानी होगी, जिसको आप उर्दू, हिंदी, हिंदवी जो भी समझे, अंग्रेजी कम रहेगी, इसलिए कि आज का इवेंट जो है वो उर्दू में है और उर्दू में दास्तान महाभारत सुनने को आज मिलेगी। तो सलाम, नमस्ते, आदाब सब लोगों को जो जहाँ पे है। ये एक नया एक्सपेरिमेंट और तजर्बा हम सब के लिए है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो कुछ भी नहीं हो, कि महाभारत को लोगों ने एक तरीके से देखा है, एक जबान में, एक मजहब के तौर पे। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जो दानिश इकबाल साहब जैसे लोगों ने किया है कि उर्दू में महाभारत को कैसे पेश किया जा सकता है और किस तरह उन्होंने पेश किया है। तो मैं इससे ज्यादा तो खुद नहीं कहूँगा, दानिश इकबाल साहब के बारे में पहले भी बताया जा चुका है। ये इस वक्त हिंदुस्तान में चंद खास हस्तियां ऐसी हैं जो स्टेज एंड ड्रामा की स्क्रिप्ट में महारत रखते हैं। तो इन्होंने कुछ दास्तानों का सिलसिला शुरू किया है। तो ये खुद इस ड्रामे के सिलसिले और आज के इस ड्रामे के बारे में कुछ आपको बताएंगे और वही अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे और वहां से फिर ये दास्तान आगे बढ़ती है। दानिश इकबाल साहब। जी जी, आदाब आदाब। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है। आप लोग मेरे आदाब का जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वालेकुम आदाब या मतलब नमस्कार। जी। वालेकुम तो देखिए, अस्सलाम। जी जी जी, तो देखिए अर्ज ये करना है कि जैसा कि रजी साहब ने बताया कि एक जमाने से मैं ड्रामे लिखता हूँ और दास्तान गोई में मुझे कोई ज्यादा दिलचस्पी कभी नहीं थी। और इसका पूरा क्रेडिट जो है फौजिया को जाता है कि इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, मुझे समझाया और मैं तैयार भी नहीं था। ये काफी मुश्किल काम है। असल में दास्तान की जो जबान है और जो अंदाज है वो बहुत डिमांडिंग है। लेकिन फौजिया को बहुत ज्यादा शौक था और फौजिया के शौक की एक कहानी है। फौजिया, मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। जी 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 जी। तो फौजिया का एक बैक स्टोरी है कि फौजिया पुरानी दिल्ली में एक इलाका है पहाड़ी भोजला, वहां की रहने वाली हैं। और पहाड़ी भोजला में किसी जमाने में हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े दास्तान गो हैं मीर बाकर, वो वहां रहा करते थे। और वो हिंदुस्तान के क्या मतलब दुनिया के आखिरी दास्तान गो माने जाते हैं। वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होके बैठ के कई कई दिन अपनी दास्तान सुनाते थे और लोग उसे सुनते थे। महाराजा पटियाला, महाराजा अलवर और कई नवाबों ने उनको अपने वहां मुलाजमत में रखा कि वो रात को उनको दास्तान सुनाया करेंगे। तो बहुत जबरदस्त, बहुत गिफ्टेड इंसान थे। और उनके बारे में मशहूर है कि एक कटोरे में उनके लिए अफीम जो है घोल के रखी जाती थी। ये सुन के बहुत ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। आजकल जिस तरह से हम लोग कोई नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उस जमाने में बहुत से इस तरह की चीजें जो है इस्तेमाल की जाती थी। और वो जो है कटोरे में मतलब घोल के उसको रखते थे, शरबत अफीम का, और बीच बीच में सिप लेते थे और अपनी दास्तान सुनाते थे। तो पता नहीं ये उनके जहन का कमाल था कि अफीम का कमाल था कि उनकी जो दास्तान है वो निहायत ही खूबसूरत होती थी और बहुत पेचीदा होती थी। और उसके जो कैरेक्टर्स होते थे, उसकी जो ग्रिप होती थी, तो लोग सुनते रहते थे और घंटों सुनते थे, महीनों सुनते थे। और जब वो महाराजा अलवर के वहां थे और महाराजा पटियाला के मुलाजिम थे, तो उन्होंने कई कई साल जो है दास्तानें सुनाई। उम्र के आखिरी हिस्से में वो वापस दिल्ली आ गए और जामा मस्जिद को सुनाते थे। अभी हाल में मैं जामिया की हिस्ट्री पढ़ रहा था, दास्तान जामिया लिखने की कोशिश में। तो मुझे एक हवाला मिला कि जब जामिया की शुरुआत हुई तो स्टूडेंट्स को से मिलाने के लिए उनको जामिया में बुलाया गया और उन्होंने जामिया में भी अपनी दास्तान सुनाई। तो ये छोटा सा तारुफ मीर बाकर का नहीं हो रहा है, ये तारुफ वो फौजिया का हो रहा है कि मीर बाकर की जो आत्मा है वो तो चले गए, लेकिन उनकी जो रूह थी वो बेचैन थी। और पहाड़ी भोजला एक पहाड़ी है और वहां मंडलाती रहती थी।
तो उस आत्मा ने किसी दिन आते जाते फौजिया को देखा, और इन पे जैसे आत्माएं फिदा हो जाती हैं, जिन आ जाते हैं। आपने सुना होगा हिंदुस्तान में इस तरह के बहुत से किस्से हैं कि लड़की जा रही थी और जिन का साया हो गया। तो जो मीर बाकर थे वो कोई मामूली इंसान तो थे नहीं, तो हम उन्हें जिन कह सकते हैं। अच्छा, एक बहुत मजे की बात यह है हिंदुस्तान में कि जिन की का प्लूरल होता है जिन्नात, लेकिन आम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम कहें कि इन पे जिन आया है तो ऐसा लगेगा कि ये कोई खास बात हुई है, तो क्यों ना कहा जाए कि इन पे जिन्नातों का असर हो गया। तो वो एक प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। तो फौजिया के ऊपर जिन्नातों का असर हो गया। मतलब कुल मिला के कहानी ये बनती है कि पहाड़ी भोजला के जो जिन्नात थे, उनका असर हो गया। फौजिया अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून है, और लेक्चरर थी, और एजुकेशन की एजुकेशनिस्ट थी, और एक यूनिवर्सिटी में लोगों को पढ़ा रही थी। और ये जो भूत उनके सर पे आया, तो उसके बाद भूत ने फौजिया को परेशान किया और फौजिया ने मुझे परेशान करना शुरू किया। उसके बीच में एक लंबी कहानी है जो फौजिया खुद सुनाएंगी। बहरहाल, ये जो इल्जाम है मुझ पे कि मैं दास्तान लिखता हूँ, नहीं, दास्तान कोई नहीं लिख सकता। देखिए, दास्तान बहुत बड़ी चीज होती है, और इतनी बड़ी चीज होती है कि उसे सदियों के अरसे में बहुत सारे लोग मिल के लिखते हैं। जैसे आपने सुना होगा किस्सा चहार दरवेश। अभी हाल में रेख्ता के लिए मुझे उसको दोबारा पढ़ने का और उस पर तवज्जो करने का मौका मिला, तो पता चला कि एक जमाने में हजरत निजामुद्दीन औलिया की तबीयत नासाज हुई, और तो उनको खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए, उनको इन्वॉल्व रखने के लिए अमीर खुसरो ने ये किस्सा सुनाया, यानी किस्सा चहार दरवेश सुनाया। और उसे बाद में बहुत से लोगों ने लिखा, और मीर अमन से अंग्रेजों ने लिखवाया फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो अब आप कहें कि मीर अमन ने किस्सा चहार दरवेश लिख दिया या अमीर खुसरो ने लिख दिया, तो कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने ये किस्सा दूसरों से सुना था। तो ये जो किस्से हैं जिन्हें हम दास्तान कहते हैं, ये बहुत तवील किस्से हैं। जिस तरह के हमारी महाभारत है, कि महाभारत के बारे में कहा जाता है कि उसे ऋषि व्यास ने लिखा, लेकिन उसके बाद और उससे पहले कितने लोगों ने उसे कंट्रीब्यूट किया। तो ये एक लगातार चलने वाले सिलसिले हैं, और इसलिए दानिश इकबाल जो है वो बहुत छोटी सी चीज है। यानी कि आप सोचिए कि हम दुनिया में 20-25 साल, इससे ज्यादा क्या एक्टिव रह सकते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जीनियस लोग थे, और उन्होंने पूरी पूरी जिंदगी अपने किस्सों को दी, और इस वजह से इन किस्सों में एक हुस्न है, और एक नुदरत है, और एक मिठास है। तो खैर, मैं अभी महाभारत के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि फौजिया जो हैं उन पे जिन्नातों का कैसे असर हुआ, और मीर बाकर से उनकी कैसे मुलाकात हुई। तो उसके बाद फौजिया ने जो है हमको परेशान करना शुरू किया, जैसे इनको मीर बाकर परेशान कर रहे थे कि सर आप लिखेंगे। हमने कहा भाई हम ड्रामा लिखते हैं, और आपको ड्रामे करना है तो हम लिख देंगे। इनका नहीं नहीं नहीं, आप लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे। तो इस तरह से कुछ टूटी फूटी चीजें जो है हम लोगों ने जमा की, और ये सब फरमाइशी थी। यानी कि मिसाल के तौर पे दास्ताने गांधी फौजिया करती हैं, तो इसकी फरमाइश आई एक मतलब ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। इंदिरा वर्मा और रखचंदा जलील और इनके कुछ और जो हैं हमदर्द लोग, उनकी तरफ से। इसी तरह से जो दास्ताने महाभारत है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हो रहा था, बहुत बड़ा 3 दिन का सेमिनार हो रहा था। उसमें कन्नड़ और तमिल और तेलुगु और संस्कृत, उस सब के स्कॉलर्स जमा हो रहे थे, और 3 दिन उन सब लोगों को महाभारत के बारे में बात करनी थी। और उसके साथ साथ आखिरी आइटम जो है फौजिया का था। और आज वो सेमिनार को हुए बहुत जमाना हो गया, उसका कोई रिसर्च पेपर किसी को याद नहीं है, लेकिन फौजिया की दास्तान महाभारत जो है ये वक्फे वक्फे से होती रहती है। तो ये एक छोटी सी हम कहेंगे तमहीद फौजिया के बारे में और दास्तान महाभारत के बारे में मैंने अर्ज की। तो ये एक हम लोग जो भी करते हैं, ये एक टूटी फूटी कोशिश है
टूटी फूटी के मतलब ये है कि देखिए, महाभारत तो ऋषि व्यास ने लिखी, ऋषि वेद व्यास ने लिखी, और बहुत सारे लोगों ने उस पर कंट्रीब्यूट किया। तो हम इतने छोटे से अरसे में, छोटे से वक्त में, हम उसकी एक झलक ही आपके सामने पेश कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये झलक हमारी जबान में हो कि उन लोगों की जबान में हो जो अकाबरीन हैं, शोरा हैं। तो जब हमने इस पे काम करना शुरू किया तो फौजिया ने कुछ हमको टेक्स्ट ला के दिए और कुछ किताबों का हवाला मिला। फिर पता चला कि 100 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं उर्दू में, जो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में मौजूद हैं। उन सब की मदद से, बहुत से शायरों की तख्लीकात की मदद से, और जब सब कुछ हो गया तो फौजिया ने बकुल देव साहब से मदद मांगी और भी कई लोगों से मदद मांगी गई। और इस तरह से ये एक इज्तिमाई कोशिश है, जैसे कि इस वक्त हम सारे लोग जमा हैं और इज्तिमाई तौर पे इस दास्तान से रूबरू हो रहे हैं। तो ये जो फौजिया की आज की परफॉर्मेंस है, इसके पीछे बहुत से लोग हैं, लेकिन जो प्राइम मूवर हैं वो फौजिया खुद हैं, क्योंकि इनकी कोशिश थी। और अब ओवर टू फौजिया। फौजिया, मैं चाहूंगा कि अपनी परफॉर्मेंस से पहले आप फिरोज के बारे में और इस परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बातें बताएं। ख्वातीन हजरात आदाब। ये तो आप जान ही चुके हैं कि मुझ पर जिनों का साया है बकौल मेरे डायरेक्टर साहब, और मेरे साथ लेकिन जो मेरे जिन हैं, बेसिकली जो चिराग का जो जिन होता है वो दानिश इकबाल है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ फरमाइश करती हूँ असल में कि मुझे ये चाहिए सर, और दानिश साहब बिल्कुल उस चिराग के जिन की तरह मेरी फरमाइश को मेरे हाथ में थमाते हैं और उस फरमाइश में पूरी तरह साथ देते हैं। फिरोज खान मेरे साथ हैं, जो आपको एक वाइट ड्रेस में टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। यंग लड़का है एकदम, जिस जमाने में मतलब इनकी उम्र के लड़के अमूमन नेटफ्लिक्स और ये सब में ज्यादा उनका ध्यान जाता है, मगर इस उम्र में जो इनका शौक है लिटरेचर की तरफ, और ये एक थिएटर एक्टर हैं और साथ साथ ये वेब सीरीज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी शूट पर थे और ये शूट पे से 2 घंटे निकाल के हम लोगों के बीच में आए हैं। तो ये एक इस तरह के यंग लड़के का एक शौक ही उनको यहाँ तक ला सकता है। अब मैं आती हूँ दास्ताने महाभारत पे। तो हाजरीन, दास्ताने महाभारत हम सब वाकिफ हैं उससे, दूरदर्शन के सीरियल्स देख के हम बड़े हुए हैं। तो हम ये कहें कि हम दास्ताने महाभारत आपको 50 मिनट में सुनाने वाले हैं, तो मैं समझती हूँ कि छोटा मुंह बड़ी बात होगी, क्योंकि समंदर को कूजे में बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जो दानिश इकबाल साहब की खासियत है कि दास्तान में असल में जो आपके प्रोज हैं वो भी बहुत राइम करते हैं, वो उसमें एक म्यूजिक होता है, उसमें एक रिदम होता है। और मैं इतने टाइम से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, मैंने बहुत, आप यकीन मानिए मैंने बहुत लोगों को ट्राई किया है, मगर दानिश इकबाल साहब के अलावा वो राइम नहीं कर पाते प्रोज को, या वो इतनी सही जगह पे अगर कोई नज्म बिठाते हैं तो वो इतनी सही जगह पे, मुनासिब जगह पे बिठाते हैं कि आपको लगता है कि वाह। तो ये दानिश इकबाल साहब के मैं बारे में बात करना चाहती हूँ। और दास्ताने महाभारत हम सब वाकिफ हैं, लेकिन दास्ताने महाभारत उर्दू में आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, और बाकी बातें मैं चाहूंगी कि हमारी परफॉर्मेंस के बाद हो, ताकि आप लोग भी हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेट कर पाए। तो हाजरीन, इजाजत है? जी जी जी, जरूर, बिस्मिल्लाह जी। तो हाजरीन, पेश है दास्ताने महाभारत। तो उतनी ही नई बात है जितनी है पुरानी, एक रंग है आग इसका और एक रुकन है पानी, दायम है असर इसका सरे दुनिया फानी, नादा हैं जो समझे हैं इसे एक कहानी, रुदाद जहां भी है ये रुदाद अदम भी, किरदार इसी के हैं सभी आप भी हम भी, हर समत उफनता हुआ एक दरियाए लश्कर, अपनों को खता करते हुए अपनों के नश्तर, अपना ही लहू अपना बदन अपना ही खंजर, फिर जंग के मैदान में इल्हाम का मंजर, तारीख की पेशानी पे लिखा ये फसाना, फैज से उठाता रहे ता हश्र जमाना, फैज से उठाता रहे ता हश्र
कमाना। तो हाजरीन, जानने वाले जानते हैं और मानने वाले मानते हैं कि ऋषि वेद व्यास ने योग की अजीम शान ताकत से महाभारत तसनीफ फरमाई। विद्वान लोग बताते हैं कि जब ऋषि वेद व्यास ने महाभारत लिखने का मंसूबा बनाया तो श्री ब्रह्मा जी बनफ्से नफीस जाहिर हुए। दर्शन देते ही फरमाया कि गणेश जी का ध्यान करो, सब मतलब सिद्ध हो जाएगा। चुनांचे ऋषि वेद व्यास ने अकीदत बातिनी और जज्बात कल्बी से काम लिया तो गणेश जी नमूदार हुए। फूल चंदन वगैरह से चरणों की पूजा की गई। बाद इस एहतराम के ऋषि वेद व्यास अर्ज गुजार हुए कि हे बुद्धि विनायक, आप सा आलिम दानिश्वर और असरारे रूहानी और जहानी को जानने वाला कायनात में दूसरा नहीं है। खाकसार की ख्वाहिश है कि इस जहान में धर्म के लिए जो सबसे अजीम जंग हुई और जिसमें खुद भगवान नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में शामिल होकर धर्म की गुत्थी सुलझाई, उसका कुल हाल मैं वेदों के इल्म के नज्म किया जाए। वेद व्यास जी ने अर्ज किया कि बमेहरे मालिके कायनात, खादिम तखलीक तो कर सकता है लेकिन इस जखीरे को कलमबंद करने की कुव्वत व काबिलियत खाकसार नहीं रखता है। चुनाचे गुजारिश है कि अजराहे करम खादिम का कहा हुआ आप कलमबंद करेंगे तो तमाम आलम को एहसानमंद करेंगे। आपका तहरीर करदा बेऐब होगा और दुनिया का कल्याण करने वाला होगा। तब शिव जी के साहबजादे यानी ताजदारे इल्म दानिश मुश्किल कुशा गणेश जी ने हंसकर कहा कि मुनिवर, मेरी एक शर्त है, जो आप बोलोगे हम लिखेंगे, लेकिन हम कलम नहीं रोकेंगे। याद रहे, कलम रुक गया तो हम नहीं लिखेंगे। तब व्यास जी बसद इंकिसार गुजारिश गुजार हुए कि मेरी भी एक इल्तिजा कबूल फरमाए कि आप तब तक मेरे कहे हुए किसी एक श्लोक को रकम नहीं करेंगे जब तक कि आप उसको हर जाविये से परख ना लेंगे और हर असरार आप समझ ना लेंगे। तो इस कौलो करार के बाद उधर ज़बाने मुबारक से गौहरफशानी होने लगी, इधर शाक़े कलम से गुलफशानी होने लगी। तो इस तरह ये अजीम ग्रंथ वजूद में आया। ज्ञानी लोग बताते हैं कि जिस शख्स को वेद पढ़ने की ख्वाहिश हो वो पहले महाभारत पढ़े। जिसने महाभारत ना पढ़ी और वेद पढ़े, उसका वेद पढ़ना और ना पढ़ना सब बराबर है। महाभारत रात को पढ़ी जाए तो दिन के गुनाहों का कफारा हो, दिन को पढ़े तो रात के पाप कट जाएं। नामवर उर्दू शायर और मुसन्निफ जनाब तोता राम शाया ने नवाब आसिफ उद्दौला के जमाने में पूरी महाभारत मंजूम लिखी थी। मंजूम यानी शायरी की जबान में थी। फरमाते हैं, ज़बाने कलम गुलफशानी पे है, बहारे मजामी जवानी पे है, ये किस्सा जमाने में मशहूर है, ये अहवाल इस तरह मज़कूर है, कलम पे मेरी शहसवारी निसार, यादी मजामी बने हैं सवार, पियादी मजामी बने हैं सवार। एक और किस्सा कुछ यूं सुनाया जाता है कि एक बार ऋषि वेद व्यास राजा जन्मे जय से मिलने हस्तिनापुर पधारे। राजा ऋषि वेद व्यास जी को देखकर उनकी चरण वंदना करते हुए कहने लगे कि अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। राजा ऋषि वेद व्यास जी को लेकर सभा भवन गए और सेवा अर्चना करने के बाद कहने लगे कि हे मुनि, आप तो तीनों काल की बात जानते हैं और आप ही तो कौरवों और पांडवों को भी उपदेश देते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों पक्षों का युद्ध से विनाश नहीं रोक पाए? का जब अपमान हुआ तो आपने उसे क्यों ना रोका? मेरी आपसे विनती है कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कीजिए और कृपा करके ये सारी बातें भी आप मुझे बताइए।
ये वचन राजा के सुन के ऋषि वेदव्यास कहने लगे कि कौरवों और पांडवों की बुद्धि का भाग्य गति के द्वारा नाश हो गया था। यही कारण है कि उन्होंने मेरे उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार होता है जब अच्छे से अच्छा मनुष्य भी अच्छे से अच्छी बात पर ध्यान नहीं देता है, और इसी कारण कभी बहुत कुछ और कभी सब कुछ खो देता है। और आज यही कारण है कि हम तुम्हें उपदेश देने आए हैं तथा भविष्य के कोप से सचेत करने आए हैं। अगर तुम मेरे उपदेशों पर ध्यान न दोगे तो बहुत दुख और बहुत कष्ट भोगोगे। तो राजन, हम तुम्हें खबरदार करते हैं कि अगर तुम्हें कोई घोड़ा बहुत सुंदर दिखे और उसको हासिल करने का तुम्हारा दिल करे तो उसको तुम लेना नहीं और भाग्य के बिछाए जाल में फंसना नहीं। और अगर ले भी लेना तो उस पर बैठकर सवारी ना करना, और अगर सवारी भी कर लेना तो कभी शिकार पर मत जाना, और अगर शिकार पर भी जाना तो कभी सुंदर स्त्रियों के जाल में ना आना। कुछ भी हो जाए तो भी उन सुंदर स्त्रियों को ग्रहण ना करना, और अगर ग्रहण भी कर लेना तो कभी उनकी बात ना मानना। इसी में राजन तुम्हारा कल्याण है। अब इसके बाद ऋषि वेद व्यास जी तो अपने आश्रम चले गए और राजा जन्मेजय समय के साथ साथ ये सारी बातें भूल गए। एक दिन एक व्यापारी घोड़े बेचने आया। राजा को एक सुंदर घोड़ा बेहद पसंद आया और तुरंत खरीद भी लिया। कुछ दिनों बाद राजा उसी घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए गया। तीर से 12 सिंगा मारा तो उसके पेट से एक कन्या निकली जो बहुत बहुत सुंदर थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो कन्या? वो कहने लगी, मैं हूं राज ऋषि की बेटी। अपने पिता के हुक्म से यहाँ आई हूं कि मैं राजा जन्मेजय से शादी करूं। तो हे राजन, मुझको अपनी पटरानी बनाइए और जल्द से जल्द अश्वमेध यज्ञ भी कराइए। राजा ने उस ऋषि कन्या को ग्रहण भी किया और अश्वमेध यज्ञ भी कराया। लेकिन रानी के कार्यकलापों को देखकर ब्राह्मणों के बालक हंसने लगे तो राजा ने गुस्से में उनके सर काट दिए। उसी वक्त अग्निदेव के कोप से हवन की अग्नि नगर को भस्म करने लगी और वो सुंदर कन्या भी अचानक कहीं गायब हो गई। परेशान होकर राजा ऋषि वेदव्यास को याद करने लगे। ऋषि वेदव्यास दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, अब समझ में आया राजन कि कौरवों और पांडवों ने हमारी बात क्यों ना मानी। चलो अब चुपचाप बैठ जाओ और महाभारत की कथा सुनो, जिससे तुम ब्राह्मण हत्याओं से बचो। तो इस तरह ऋषि वेदव्यास ने राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई और ब्राह्मण हत्या से मुक्ति दिलाई। उर्दू के मारूफ शायर मीरा जी अपनी नज्म एक ही कहानी में रकम दराज है कि सारी दुनिया महाभारत के किरदारों की तरह खुदगर्जी की सियाही में गरकाब है। आज भी ये कहानी रोज दोहराई जाती है, रोज हमारे सामने आती है। मीरा जी कहते हैं, ये भाई वो भाई, कैसे भाई फेंका बासा, जाल में फांसा, सबको बन की सैर कराई। तू भाई मैं भाई, कैसे भाई फिर से वही बात दोहराई। बड़े बड़ों ने जो भी किया है, जो भी लिया है, जो भी दिया है, जैसे जैसे घड़ियां बीती वही है होती आई। ध्यान किसी को है तो अपना, कैसे पूरा हो फिर सपना, कैसे कटेगी रैन सवेरा, दुख ने घेरा। जब भी देखा एक ही उलझन नए रूप में आई। कुंभकर्ण की नींद से सदियों का सोया दुर्योधन जागा, सब सुख भागा, पूरा पश्चिम हाहाकार मचाई। राजा डूबे प्रजा डूबी, बोली राम दुहाई। सबसे दूर अकेला बैठा ज्ञानी सोचे। चलते समय में क्यों ये बात दोहराई। ये भाई वो भाई, कैसे भाई, कहां के भाई, कहां के भाई। कहते हैं कि अव्वल अव्वल व्यास जी ने 24,000 श्लोक सुखदेव जी
यानी अपने फर्जंद को याद कराए। उन्होंने अपने नूरे नजर को पढ़ाए। फिर देवल मुनि ने 15 लाख श्लोक पितृलोक में सुनाए। नारद जी ने 30 लाख देवताओं को सुनाए। आज दुनिया में 1 लाख श्लोक ऐसे हैं जो महाभारत के नामे नामी से मंसूब और आर्यव्रत की दीनी व दुनियावी अजमत की जिंदा यादगार हैं। इस अजीम तसनीफ में ऋषि वेदव्यास ने अमृत मंथन से लेकर आर्यावर्त तक की कदीम तारीख के तमाम हालात व वाकयात साफ साफ तहरीर फरमाए हैं। खासतौर से बुजुर्गान आली मकान यानी पांडव खानदान के महाराजगान का इतिहास रकम कर दिया। अपनी तसनीफ में फरमाते हैं ऋषि वेदव्यास कि युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों पांडव गंधमादन में कयाम पजीर थे। जब हस्तिनापुर तशरीफ लाए तो भीष्म पितामह, विदुर और धृतराष्ट्र का कलेजा हाथ भर का हो गया। बाशिंदगाने शहर की कली कली खिल गई। जो देखता निछावर होता था। लोग सूरत और सीरत पर लोट हो रहे थे, लेकिन दुर्योधन और उसके 99 भाई दिल ही दिल में चलते थे और उनके दिलों में 100 बैर पलते थे। एक दिन बस चला तो भीमसेन को जहर दे दिया। उस पर भी नियत ना भरी तो उठाकर दरिया में डाल दिया, मगर भीमसेन खुदा के फजल से बाल बाल बच गया। एक रोया भी मैला ना हुआ। एक मर्तबा पांचों के पांचों को लाल और राख के मकान में फूंकने की कोशिश की, लेकिन हाफिज़े हकीकी ने वहां से भी सही सलामत निकाला और हर हर कदम संभाला। फिर साजिशों का दौर शुरू हुआ। कौरवों ने पांडवों पर जुए का जाल फेंका और छल कपट से सब जीत लिया। यहाँ तक कि रानी द्रौपदी को भी युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया। कौरवों ने बरसरे दरबार द्रौपदी की बेइज्जती की, लेकिन मशीयत इज़्ज़ी ने उसे बेइज्जत ना होने दिया। पानी सर से ऊपर हो चुका था। एक नादीदा डर से वक्त का दिल धड़क रहा था। कुछ ऐसा होने वाला था जो अब तक ना हुआ था। आखिर वो ही हुआ जिसका डर था और जो नहीं होना चाहिए था। जंग नागुज़ीर हो चुकी थी, मुकद्दर बन चुकी थी। दोनों ने जंग की जबरदस्त तैयारियां की। हर इलाके और हर राजे महाराजे से मदद मांगी गई। जब दोनों तरफ जंग की तैयारियां मुकम्मल हो गई तो सोचा क्यों ना श्री कृष्ण से भी हिमायत मांगी जाए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी सारी फौज मांग ली और श्री कृष्ण ने एक सारथी के तौर पर पांडवों का साथ देने की हामी भर ली। लेकिन जंग को टालने की आखिरी कोशिश के लिए भगवान कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर कौरवों के पास पहुंचे और दुर्योधन को समझाने की कोशिश की। इस वाकये को श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ इस तरह बयान फरमाया है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल।
जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध ना सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। टोले में भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। पायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भोशाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। सभा सन सब लोग डरे, चुप थे कि थे बेहोश पड़े। केवल दो नन्ना अघाते थे, धृतराश विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। और इस तरह इस तारीखी जंग की बिसात कुरुक्षेत्र के मैदान में बिछ गई। ये अब तक की तारीख की सबसे बड़ी जंग थी। ऐसी जंग न कभी किसी ने देखी थी, न कभी किसी से सुनी थी। जब फरीकैन का आमना सामना हुआ तो मैदान जंग का अजीब आलम था। मामू इधर था तो भांजा उधर था, चाचा इधर था, तो भतीजा उधर था, नाना इधर था, तो नवासा उधर था, दादा इधर था, तो पोता उधर था। तो हाजरीन, जब अर्जुन ने देखा खड़े हैं तमाम, चचे जादे और उस्तादे जी एहतराम। कहीं बेटे पोते कहीं यार हैं, ब्रदर हैं मामू हैं गमख्वार हैं। खुसर है कोई कोई दिलबंद है, कि एक से लगा एक का पेवंद है। जिगर की जिगर से लड़ाई है आज, कि लड़ने को भाई से भाई है आज। हुआ दिल को अर्जुन के रंजो मलाल, कहा रहम रिक्कत से होकर निढाल। बदन में नहीं मेरे ताबो तवा, कहन खुश्क है सूखती है जबान। लगी है मुझे कपकपी थरथरी, मेरे रोंगटे भी खड़े हैं सभी। चला हाथ से मेरे गांडीव अब, बदन जल रहा है मेरा सबका सब। यानी कि समझने की बात यह है कि अर्जुन ने जब ये मंजर देखा तो उसका दिल जंगो जलाल से उचाट हो गया। उसने तीर कमान एक तरफ रख दिया और सर पकड़कर मैदान जंग में बैठ गया। श्री कृष्ण ने जब ये मंजर देखा तो अर्जुन को अपनी ब्रह्मवाणी से समझाया और असल धर्म का रास्ता दिखलाया। श्री कृष्ण ने ऐन मैदान जंग में अर्जुन को जो असरार और रुमूज समझाए और जो इल्मो फजल के दरिया बहाए, वो सब के सब गीता के उपदेश कहलाए। चुनांचे जिस गीता को सुनाकर श्री कृष्ण ने गौरवशानी की, उसे हर शख्स को सुनना और ग्रह बांधना लाजिम है। गीता में तमाम शास्त्रों का लुब्बे लुबाब है। जिस तरह सब देवताओं में भगवान ही भगवान है, उसी तरह हर तीर्थ में गीता ही गीता है। गीता के बयान को शायरों ने कुछ इस तरह बयान फरमाया है। धर्म जिसने निभाया उसे कोई मिटा सकता नहीं, उसके प्यारों पर कोई भी हर्फ आ सकता नहीं। धर्म की मेहनत का जो निकले पसीना जिस्म से,
कौन कहता है कि ये मोती बना सकता नहीं? हुक्म उसका एक है कमजोर और शहजोर को, उसके आगे बादशाह तक सर हिला सकता नहीं। लिख दिया जो कातिबे तकदीर ने इंसान उसे, कुछ बढ़ा सकता नहीं, दिल भर घटा सकता नहीं। कारखाना जिंदगी का उसके एहसानों से है, उसका एक एहसान भी इंसान भुला सकता नहीं। वो बिगाड़े पल में जो इंसान बनाए उम्र में, जो बिगाड़े वो उसे कोई बना सकता नहीं। जो बिगाड़े वो उसे कोई बना सकता नहीं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इंसान क्या है, रूह क्या है, खुदा क्या है, मिसाले बारी ताला कैसे हासिल हो सकता है, निष्काम कर्म यानी बेलौस अमल क्या होता है और कैसे किया जाता है। ये इरफानी और रूहानी मजमून संस्कृत के 700 श्लोकों में बयान किया गया है। हर श्लोक मार्फत का एक रंगीन फूल है और इन्हीं 700 फूलों की माला को गीता का नाम दिया गया है। ये फूल उसी बाग से चुने गए हैं जिसका नाम गुलशन बका है और जिसे आबे हयात ने सींचा है। रूहानी फूलों की इस माला में अजब खुशबू है और गजब की तासीर है। श्री कृष्ण फरमाते हैं कि एक कुंती के लाल जो शख्स जिस तरह की तमन्ना, जिस तरह की ख्वाहिश और जिस तरह का अमल करता है उसी की मुनासिबत से अजर पाता है। जो देवताओं को पूजेगा वो देवताओं तक पहुंचेगा, जो भूतों की इबादत करेगा वो भूतों तक रसाई हासिल करेगा, और जो ईश्वर का मुतलाशी होगा वो ईश्वर तक पहुंचेगा और मुक्ति हासिल करेगा। तो हाजरीन, हवासो हवस से जो मजबूर हैं, हुए ज्ञान से उनके दिल दूर हैं, निकाले तबीयत से पूजा की रीत, करें दूसरे देवताओं से प्रीत, मनाए जो पितरों को पाए, जो भूतों को पूजे वो भूतों को पाए, सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले, जिन्हें तीनों वेदों में है दस्तरस, वो जन्नत के तालिब पिए सोम रस, कोई आदमी गरचे बदकार है, मगर मेरा दिल से परस्तार है, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सुकून दायमी पाएगा। समझ दिल से ये बात कुंती के लाल, मेरा भक्त पाए न हरगिज सवाल, मुझे आसरा जब बनाएगा वो, तो आला मनाजिल पे जाएगा वो, तो आला मनाजिल पे जाएगा वो। श्री कृष्ण ने रूहानी असरारो रुमूस की सारी बातें बताने के बाद अर्जुन से कहा, ये कहना तेरा खुद अहंकार है कि मुझको लड़ाई से इनकार है, ये सब अज़्म काफूर हो जाएगा, तू फितरत से मजबूर हो जाएगा। सुन अर्जुन, खुदा है खुदा हर कहीं, खुदाई के दिल में खुदाई है मकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे, बताया तुझे मैंने ए पाकबाज, ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज, ए अर्जुन तू प्यारा है महबूब है, तेरा फायदा मुझको मतलूब है। कहा फिर अर्जुन ने ए लायजार, हुआ दूर शक और फरेबे ख्याल, पता चल गया दिल है मजबूत अब, बजाऊंगा आपके हुक्म सब। तो जंग शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे जब मिले पांडवों से मेरे लाल सब, लड़ाई का दिल में जमाए ख्याल, तो संजय बता उनका सब हाल चाल।
यानी कि इब्तिदाई जंग का मंजर संजय ने धृतराष्ट्र को कुछ यूं सुनाया कि जैसे ही अर्जुन गांडी धनुष चढ़ाए नजर आया, तमाम महारथियों ने वो शोरगुल मचाया कि जमीन और आसमान सर पर उठाया। तमाम पांडु और उनके रफीक राजे महाराजे अपनी अपनी फौजों को हमरकाब लिए आगे बढ़े। उमंगे काबू में न थी, हौसले मयान के बाहर थे। शंख और गौमुख बाजे ऐसे बजे कि बादलों की गरजमान थी। जमीन से लेकर आसमान तक सबको खबर हो गई कि आज कौरवों और पांडवों का रण पड़ेगा। देवता, गंधर्व, किन्नर सब आसमान से जमीन की जानिब देखने लगे। ये कैसा अजीमुशान समा है, जमीन पर बहादुरों और जियालों का समंदर जमा है। जैसे ही दोनों फौजी समंदर टिड्डी दल की तरह आमने सामने आए, युधिष्ठिर ने अपने हथियार फेंक रथ छोड़ दिया, जूते उतार दिए और भीष्म पितामह की दौड़ चले। सब पुकार उठे कि हाय, ये क्या कर दिया, अभी तो दो दो हाथ भी ना हुए थे, अभी से हाथ जोड़ बैठे। श्री कृष्ण आलिम गायब थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने सबको बताया कि ये बुजदिली नहीं है, राजा युधिष्ठिर बुजुर्गों से जंग की इजाजत लेने गए हैं। ये ही सआदतमंदी है। युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा, मैं बुजुर्गों की इजाजत के बिना कुछ नहीं करता। आप इजाजत दें तो हथियार उठाऊं, मुकाबला आपसे है। मुझे दुआ दीजिए कि फतेह मेरी हो। भीष्म ने कहा, क्योंकि आज भी तुम्हें पास अदब मलहूज खातिर है, चुनाचे आशीर्वाद देता हूं, फलो फूलो मैदान मारो और ये लड़ाई जीतो। जिसको बुजुर्गों का ख्याल धर्म का अदब है, ऐसे इंसान को शिकस्त नहीं हो सकती। द्रोणाचार्य ने भी कहा, तुम्हें बुजुर्गों का अदब है, इसलिए मेरी दुआ है कि तुम फतेहयाब हो। हम लड़ेंगे जरूर कौरवों की तरफ से, लेकिन दुआएं करेंगे तुम्हारे लिए। और फिर जब जंग शुरू हुई तो ऐसी जंग न कभी हुई थी और न होगी। बहादुरों के नारों से कानों के पर्दे फटे जाते थे। भीमसेन ऐसा गरजा कि हाथी चिंगारना भूल गए, घोड़ों ने हिनहिनाना बंद कर दिया, बुजदिल दहल गए, कौरवों के पैर गोंद से चिपक गए। भीमसेन गरजा तो शूरवीर झपटे। दुर्योधन ने सब भाइयों को ललकारा, सबने मिलकर ऐसा घेरा कि कोई रास्ता ना रह गया। फिर तो वो जंग हुई कि अल हफीजो अल अमा। दुश्मनों ने ऐसी फुर्ती से तीर चलाए कि बिजली भी क्या कौंदेगी। सुभद्रा के बेटे अर्जुन के फर्जन ने चचा को घिरा देखा। चचा को घिरा देखकर एक तरफ से पाला संभाला। द्रोणाचार्य ने देखा तो तीरों की बौछार शुरू कर दी। ऐसे ऐसे तीर बरसाए कि आसमान पर सितारों की सी रोशनी छा गई। पांडवों ने भी बिजली गिराना शुरू कर दिया। दुर्योधन जान पर खेल रहा था, एक सब से दूसरी में बिजली की तरह कौंद रहा था। जंग चलती रही, चलती रही। खून की नदियां बहती रही, बढ़ती गई। खून के फव्वारे सावन भादों की झड़ी का समा दिखाते थे। कभी भीष्म पितामह तीर बरसाते आगे बढ़ते, तो कभी अर्जुन की कमान से आग बरसती। अर्जुन की बहादुरी देखकर भीष्म ने शाबाश कहा। हर लड़ने वाला शराबे शुजात से बदमस्त था, चेहरों पर जलाल और आंखों में जोश हसद था। रथों ने रथों से, फीलबानों ने फीलबानों से टक्कर दी। रथबान औंधे मुंह गिरे, घोड़ों के दम उखड़ गए। हाथियों पर हाथी गिरे तो टक्करों से सनसने का समा था। मस्त हाथियों ने घोड़ों की हड्डियां पीस डाली, घोड़ों ने प्यादों को रौंद डाला। प्यादे तलवारें सांप कर घुड़सवारों पर जा पड़े थे। बहादुरों ने चकनाचूर रथ उठाकर जो फेंके तो घोड़ों की जान गई। फीलबानों ने हजारों को कुचल डाला। तीरों ने किसी का सर उड़ा दिया तो किसी के बाजू। कुश्तों के कुश्ते बन गए, जख्मियों का बिछौना बिछ गया। लाश पर लाश गिरती थी, तलवार से तलवार कट गई। पकाल पंडित दत्तात्रेय कहती, दमे जंग थी तेग की वो रवानी,
जिगर जिससे शेरों के थे पानी पानी, वो बरक़े फना थी पे जिंदगानी, जिससे दुश्वार थी बच के पानी, शुजाअत के जौहर जो पहचानते थे, वो लोहा उसी तेग का मानते थे। वो जब मयान से निकली भरकर तरारे, तो धुंधला गए बर्क के भी शरारे, नजर आए चश्मे अदू में सितारे, बस एक बार में सैकड़ों सर उतारे, चढ़ा बाण पर जो अदम को सिधारा, जो मुंह पर चढ़ा बस उसे घाट उतारा। वो शामस सी सर पर गनीमों के आई, न फुर्सत जिन्होंने संभलने की पाई, गनीम उनके नामों से थे खौफ खाते, अदू हौल से उनके थे कप कपाते, न पहले कभी दांव अपना चलाया, सिपर के न घूंघट में मुंह को छुपाया, सदाबार दुश्मन का सीने पे खाया, न गिरते हुए पर कभी हाथ उठाया। न गिरते हुए पर कभी हाथ उठाया। और फिर दूसरे दिन जैसे ही जंग का बिगुल बजा, तो आज तो भीष्म पितामह अलग ही रंग में थे। वो जिधर से भी गुजरते थे कुश्तों के पुश्ते लगा देते थे। जिस सफ पे गिरी सैफ सफाई नजर आई, तुलकर जो पड़ी सैफ सवाई नजर आई, तरकीब अनासिर में जुदाई नजर आई, न शाना न बाजू न कलाई नजर आई, बाजू पे जो तड़पी न किसी दोष पे सर था, पहलू पे जो चमकी ना दिल था ना जिगर था। और फिर भीष्म पितामह ने तीर कमान उठाया और ऐसा हमला किया कि आसमान पर घने बादल छा गए। बड़े बड़े सूरमाओं का दिल दहल गया और अर्जुन जैसे जरी जियाले तक का हाथ शल हो गया। इससे पहले कि अर्जुन का काम तमाम हो जाता, श्री कृष्ण ने उसको बचाना जरूरी समझा। अर्जुन की बुरी हालत देखकर श्री कृष्ण दौड़ पड़े। उन्हें अपनी तरफ आता देख भीष्म पितामह यूं गोया हुए कि आइए, तशरीफ लाइए, हमारी ऐन खुशकिस्मती की मौत आपके हाथों से मिले। ये कहकर उन्होंने सर अदब से झुका दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई हमला नहीं किया, बस अर्जुन को बचा दिया। और फिर जंग में जख्मी होकर भीष्म पितामह बाणशैया पर पहुंच गए। उसके बाद द्रोणाचार्य ने जंग की कमान संभाली और चक्रव्यूह की रचना की। फिर कौरव सरदारों ने मकरो फरेब से अकेले अभिमन्यु को घेर कर बेगैरती की सारी हदें पार करते हुए उसे बेदर्दी से कत्ल कर डाला। लेकिन अभिमन्यु ने मरते मरते 10,000 महारथी चक्रव्यूह में मारे और तब जान दी। अर्जुन को जब ये बात पता चली तो उसने उसी वक्त जयद्रथ को यानी कि अभिमन्यु के कातिल को कत्ल करने की कसम खाई। कौरवों ने उसे बचाने के लिए आखिरी दम लगा दिया, लेकिन अर्जुन ने उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही दम लिया। फिर एक दिन भीमसेन ने इंद्रवर्मा का हाथी अश्वत्थामा मार गिराया। महाराज युधिष्ठिर जो बड़े सत्यवादी थे, यानी जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन हाथी या आदमी ईश्वर जाने, ये आखिरी जुमला उन्होंने दबी जबान से कहा। द्रोणाचार्य ने बेटे के रंजो अलम से बेबस होकर हथियार फेंक दिए। इतने में ही धृतदमन ने उनके बाल पकड़कर गर्दन तलवार से अलग कर दी। उसके बाद कर्ण को सिपहसालार बनाया गया। कर्ण अजय था, कर्ण को हराना मुमकिन ना था, लेकिन इंद्र ने जाल कुछ ऐसा बुना था कि अर्जुन को जीतना ही जीतना था। तो इंद्रजाल ने और देवताओं की चाल ने कर्ण जैसे दिलावर को भी खाक पर सुला कर दम लिया। लेकिन कर्ण के मरने से पहले उसके इम्तिहान की एक साजिश भी रची गई, जो कि बहुत अजीब थी। तो आइए जंग के मैदान में कर्ण के आखिरी लम्हों का नजारा करते हैं जनाब बहादुर बर्क की नजर से।
अर्जुन के जो बाणों से छिदा कल्ब जिगर है, गर्काब लहू में है बदन खाक बसर है, अर्जुन के इस शिकार का दम टूट रहा है, हर जख्म से फव्वारा खून छूट रहा है। हालत थी उधर नज़ा की दिले हस्ता पे तारी, गिनती के थे कुछ सांस तने जार पे भारी, इतने ही में नाजिल हुए दो प्रेम भिखारी। अर्जुन था उस एक भेष में एक कृष्ण मुरारी, अर्जुन था उस एक भेष में एक कृष्ण मुरारी। दोनों ने रमाई थी भभूत अपने बदन में, ये देखना था कितनी सकाफत है करन में, भी बढ़ के फकीरों ने सदा है कोई दानी, जो दर्द रसीदों की सुने राम कहानी, जो दर्द रसीदों की सुने राम कहानी। तो रोज से भूखे हैं ना दाना है ना पानी, अब दम पे बनी जाती है बेकल है ये प्राणी, अंधेर है इस नगरी में दाता नहीं मिलता, दे हाथ उठाकर कोई ऐसा नहीं मिलता, दे हाथ उठाकर कोई ऐसा नहीं मिलता। ऐ वीर करन तेरी सखावत का है शोहरा, हिम्मत का धनी तू है, शुजात का है शोहरा, भंडार है भरपूर अमारत का है शोहरा, तू मर्द सकी है तेरी हिम्मत का है शोहरा। सुनते हैं कि मायूस सवाली नहीं जाता, जो सामने आए तेरे खाली नहीं जाता, जो सामने आए तेरे खाली नहीं जाता। अफसोस के तू रंग में सरे खाक पड़ा है, जख्मों से बदन चूर है क्या वक्त कड़ा है, अब और कहां जाएं हमें तो शोक बड़ा है, क्या जाने नसीब अपना कहाँ आज लड़ा है। फिर आस है दर और दिखाई नहीं देता, भिक्षा का कोई तौर दिखाई नहीं देता, कानों में करण के गई आवाज अलमनाक, एक आह भरी दर्द की देखा सुए अफलाक, जेबों को टटोला तो न था पास बचुस खाक, हिम्मत ने दिया नज़ा के आलम में सहारा, बोला कि मैं खुद बहरे अदम के हूँ किनारे, ले जाओ मेरे शस्त्र जो काम आए तुम्हारे, ले जाओ मेरे शस्त्र जो काम आए तुम्हारे। बोले वो फकीर सुन के ये अल्फाज गम आमेज, साधु है हमें शस्त्र के छूने से है परहेज, संतों के हैं किस काम के हथियार ये हुरेज, दान दे हमें पेट की अग्नि है बहुत तेज, कुछ पास नहीं तेरे तो हम जाते हैं ए दाता, मायूस है बदीदाए नम जाते हैं दाता। इस बात के सुनने की थी कब ताब करन को, दिल थाम के बोला कहाँ जाते हो तो ठहरो, वो सामने पत्थर जो पड़ा है वो उठा दो, खाली तुम्हें जाने नहीं दूंगा जरा दम लो, सोने की मेरे दांत में एक कील चढ़ी है, ले जाओ वही तुम के मुसीबत की घड़ी है, ले जाओ वही तुम के मुसीबत की घड़ी है। सुनकर ये वचन बोले वो दरवेश बिगड़ कर, हम संदिल हैं ऐसे उठा दें तुझे पत्थर, तुड़वाए तेरा दांत भी ये बाप ले सर पर, इस दान से निर्दान ही रहना हमें बेहतर, इस दान से निर्दान ही रहना हमें बेहतर। देता है तो खुद तोड़ के दे हाथ से हमको, कर तू ही दराज अपनी जरा दस्त करम को, ये सुन के फड़कने लगा वो जख्मी ये दिल तंग, 100 करवट लेता हुआ जा पहुंचा वो तासंग, यूं तोड़ दिया दांत के साधु भी हुए तंग,
अब दान के लेने में मगर लाए नया रंग, अब दान के लेने में मगर लाए नया रंग। फरमाया कि ये दांत तेरा खून में तर है, कर पाक इसे जल से जो देने की नजर है। ये सुन के ना जख्मी को रहा जब्त का यारा, हिम्मत ने दिया नज़ा के आलम में सहारा। दांतों से कमा खींच के एक बाण जो मारा, धरती से निकल आई वही गंग की धारा, धरती से निकल आई वही गंग की धारा। धुलकर जो चमकने लगा आलूदाए खूंतात, था आप में अब गोहरे यकता से फुजूदात। ये देख के बेसपने फकीरों ने उतारे, हल हो गए जो उक़्दे दुश्वार थे सारे। कहने लगे अभाग्य हुए आज हमारे, सद शुक्र के अच्छी जगह हाथ हमने पसारे। यकता है कारण तू तेरा सानी नहीं देखा, संसार में तुझसा कोई दानी नहीं देखा, संसार में तुझसा कोई दानी नहीं देखा, संसार में तुझसा कोई दानी नहीं देखा। तो हाज़रीन, करण के मरने के बाद लश्कर का बुरा हाल था। हर शख्स बेबस और बदहाल था। फिर भीमसेन ने दुशासन का खून पीकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखाई। उसके बाद राजा शल और दुर्योधन की बारी थी। तो हो गया युधिष्ठिर के हाथों राजा शल का कत्ल और सहदेव के हाथों मामा शकुनी का वध। फिर वो वक्त भी आया जब कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा के अलावा कोई नहीं बचा था। दुर्योधन जख्मों से बेहाल था, जिस्म के हर हिस्से पर जख्म था। वही दुर्योधन जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं का सर झुकता था, अब कमजोर और बेबस था कि फरमा गए हैं पंडित कृष्णचंद्र सेवा, एक हालत पर कभी दुनिया में कुछ रहता नहीं, एक सी धारा लिए दरिया कभी बहता नहीं। चांद का चढ़ना उतरना है सबूत इस बात का, कुछ भरोसा ही नहीं इंसान की औकात का, कुछ भरोसा ही नहीं इंसान की औकात का। चुनाचे भीमसेन अपना गुरज लिए वहां पहुंचा और दुर्योधन का काम तमाम किया। इस आखिरी कत्ल से महाभारत का इख्तिताम हुआ। जंग के इख्तिताम पर श्री कृष्ण की हिदायत पर पांचों भाई राजधानी की सैर को निकले। जुलूस में हम रकाब सैकड़ों राजे महाराजे शामिल थे। धृतराष्ट्र को आगे रखकर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का गश्त किया। शाही बाजू की आवाज आसमान तक जाती थी। हर तरफ मुबारक सलामत का शोर था। सोने चांदी के सिक्कों की बारिश का जोर था। हर शख्स दस्त बदुआ था कि महाराज युधिष्ठिर की जय हो, महाराज युधिष्ठिर की जय हो। शहर की सड़कें चौथी की दुल्हन से ज्यादा सजी थी। 9 उम्र लड़कियां हर मोड़ पर गीत गाती थीं, शाही सवारी पर फूल बरसाती थीं। हर तरफ गुलो गुलजार था, जश्ने मौसमे बहार था। गली गली सुंदर सजीली कन्याओं की होल इस्तकबालिया तराने गाते थे और इन तरानों को सुनकर आवाम के दिल झूम झूम जाते थे। उर्दू के शायर नजीर बनासी ने इस्तकबालिया तराने गाती कन्याओं को जो अल्फाज दिए हैं वो आप भी समाअत फरमाएं। कन्याओं का एक होल गाता था, घर की किस्मत सजी घर में आए सजन, ऐसे महके बदन जैसे चंदन का बन, आज धरती पे है स्वर्ग का बांकपन। अब सराय क्यों न गाएं मंगला चरण, उनके कदमों से फूल और फुलवारियां, आगमन उनका मधुमास का आगमन, आगमन उनका
मधुमास का आगमन। ऋषियों मुनियों को दान देकर राजा युधिष्ठिर राजमहल में दाखिल हुए। चारों भाइयों ने राज तिलक का सम्मान किया। नकुल और सहदेव हाथी दांत के सिंहासन पर और युधिष्ठिर हीरे जवाहरात के सिंहासन पर अर्जुन और भीम को दाएं बाएं लेकर बैठे। चारों भाइयों ने तिलक लगाया। श्री कृष्ण ने पंचजन बजाकर राज तिलक कराया। फिर नाच हुआ, रास रंग हुआ। शहर में घर घर में रोशनी हुई और आतिशबाजी हुई। तो इस तरह राजा युधिष्ठिर मुतसल्लित होकर चक्रवर्ती सम्राट बने और लंबे अरसे तक राज करने के बाद सशरीर बैकुंठ गए। तो हाजरीन, सोजिशे दिल खूने गरम की थी, धर्म से जंग ये अधर्म की थी, भाग्य की बात कब थी करम की थी। बात इतनी सी थी पर मर्म की थी। 5 पांडव थे और 100 कौरव। सच वही था जहां पे थे माधव। जब हकीकत मजाज हो जाए, जुल्म की शब दराज हो जाए, ये जमी बेनियाज हो जाए, और कातिल फराज हो जाए, शम्स का रूप धारता है कोई, हल्क को फिर संवारता है कोई, हल्क को फिर संवारता है कोई, खल्क को फिर संवारता है कोई, खल्क को फिर संवारता है कोई, खल्क को फिर संवारता है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरी। शुक्रिया आप लोगों का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या माशाअल्लाह। यार क्या हिला दिया उर्दू भाई। का जादू है भाई, क्या उर्दू का अरे जादू है दानिश भाई, ये कहाँ से है ये इतना जबरदस्त भाई। लिखा। फौजिया साहबा, फिरोज खान साहब, कमाल का कमाल क्या का भाई, क्या परफॉर्मेंस है। दानिश जी। साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये फौजिया और फिरोज साहब आपको याद सब कैसे रह जाता है, हमें तो कल की बात नहीं याद रहती। तो एक उम्र का सेकंड तकाजा है। बात तो हमें भी याद नहीं रहती मगर दास्तान याद हो जाती है। माशाल्लाह, रफत, क्या जबरदस्त। रफत, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? नहीं, वैसे सिर्फ अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं माफी मांगना चाहूंगा सभी हाजरीन से, क्योंकि देखिए ये जो दास्तान है इसका जो असल मिल गया। गुप्ता JN। नहीं, इससे पहले के लोग सवाल करें, मैं कुछ कहना चाहता जी हूँ, जी जी, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल इजाजत दें। बिल्कुल जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी हाजरीन से सभी नाजरीन से माफी मांगना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि ये जो दास्तान है इसमें कोरस का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। कोरस का मतलब ये कि ये दोनों आर्टिस्ट एक साथ अपनी बात कहते हैं। अब ये इसकी टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन थी कि जिस वक्त फौजिया बोलती थी तब फिरोज नहीं सुनाई देते थे। तो इसका जो असल हुस्न है वो तो देखिए कि आपके सामने हम बैठे हों और ये लोग आपको सुनाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मतलब ऐसे हमारे पुराने दिन वापस आएंगे और फौजिया और फिरोज अमेरिका आके आपके सामने आपकी महफिल में इसे पेश कर पाएंगे और तब आप इसका असल हुस्न जो है वो अप्रिशिएट कर पाएंगे। और एक इसमें खास बात यह है कि सिर्फ फौजिया और फिरोज परफॉर्म नहीं करते हैं, इसमें ऑडियंस की तरफ से लगातार तालियां बजती हैं और उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो एक दूसरे लेवल पे पहुंच जाती है। बीच बीच में अपलास आता है और इतना ज्यादा मतलब तालियों की आवाज होती है कि इनको दोबारा कुछ पोर्शंस जो हैं वो सुनाने पड़ते हैं। तो इसकी जो असल केमिस्ट्री है, इसका जो असल हुस्न है वो तो तब है कि आपके सामने बैठ के इसे पेश किया जाए। अब क्या था कि फिरोज इस वक्त दिल्ली के अलग इलाके में थे और फौजिया कहीं और थी, तो इसकी वजह से जो इसकी जो असली केमिस्ट्री है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो आपके सामने नहीं आ पाया और इसका असल हुस्न तभी आएगा जब इसे आपके सामने हम लोग पेश कर पाएंगे।
जी। तो अब मैं चाहूंगा कि जो आपके दानिश साहब आप जो ना जो भी जूम की लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उस लिहाज से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, जाहिर है वो बात तो नहीं आती। आप जी जी मेरे ख्याल से उस चीज का भी थोड़ा सा इशारा कर दें लोगों को, ये जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है कि भाई अब हर महीने कोई न कोई दास्तान उर्दू का जो जखीरा है इस सिलसिले में, उसको लेके आप आएंगे और किसी न किसी शक्ल में कुछ पेश किया जाएगा। ये जी चीजें हम लोग जो हैं इससे बहुत ही दूर होते गए हैं। यानी हिंदुस्तान में चाहे वो उर्दू वाले हों चाहे हिंदी वाले हों, कोई भी हो, ये देखिए चीजें जो है ना, इसमें ये आर्ट फॉर्म। इसमें हाँ, इसमें देखिए एक ध्यान में रखने की कुछ बातें हैं। मैं सियासी बातें तो करना नहीं चाहता। इस वक्त हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया में बहुत सी जगहों पे जिस तरह का माहौल है, तो मैं समझता हूँ कि फौजिया की और हम लोगों की खास तौर से एक कोशिश है, एक जिद है कि जो जो सियासतदान लोग जो बता रहे हैं, उसे हम अपने अमल से, अपने फन से, अपनी परफॉर्मेंस से उसको गलत साबित करें। हम तकरीरें नहीं कर सकते। हम आपके सामने जो हमारा कल्चर है हम उसे लेके आपके सामने आ सकते हैं। और देखिए आपने अक्सर सुना होगा, एक लफ्ज है बहुत ज्यादा आजकल उसके बोलने पे आदमी अरेस्ट भी हो सकता है, और वो लफ्ज है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के बारे में बहुत बातें की जाती हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि सेकुलरिज्म क्या है, क्योंकि हम उसका अमली नमूना नहीं देख पाते हैं। लेकिन एक डॉक्ट्रिन है जिसको हम कहते हैं मल्टी कल्चरलिज्म की, कि हिंदुस्तान जो है वो अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है, और जिसमें हर रंग की खुशबू है और हर तरह का रंग मौजूद है। तो आप ये समझिए कि वो सारे लोग जो बांटना चाहते हैं, इंसानों को इंसानों से जुदा करना चाहते हैं, तफरीक फैलाना चाहते हैं, हमें फर्क करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो एक बार इस परफॉर्मेंस को देखें और उसके बाद वो रियलाइज करें कि वो किस तरह का समाज और किस तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फौजिया अभी आपके सामने है, फिरोज आपके सामने है, और ये खादिम भी आपके सामने है। क्या आपने कभी ये सुना कि एक ही आर्टिस्ट जो है आपको दास्तान राम सुना दे पूरी, और एक ही आर्टिस्ट आपको पूरी महाभारत की कहानी आपके सामने पेश कर दे? फौजिया की और जो परफॉर्मेंसेस हैं जो बहुत ज्यादा पसंद है हम लोगों को, उसमें से एक है